हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम पढ़ने जाने फिर से हिंदू लॉ का एक और नया टॉपिक, जो कि है यह उक्ति जो है, हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है, ना कि संविदा। मतलब हिंदू विवाह जो है वो एक खाली पवित्र संस्कार है, संविदा नहीं है। उससे आप क्या क्या समझते हैं, मतलब उससे आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी विवेचना करनी है हम लोग कि हिंदू परिवार क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ पवित्र संस्कार है, ना कि संविदा। ठीक है, ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है, संविदा हिंदू लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है, तो हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यह कथन जो है हिंदू विवाह की प्राचीन परंपराओं और मूल्यों को समझाने का प्रयास करता। तो यह जो कथन दिया गया है कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है, ना कि संविदा, जो है जो क्या करता है, हिंदू विवाह की प्राचीन जो परंपराएं हो गई और जो मूल्य हो गए उनको समझाने का प्रयास करता है। हिंदू धर्म में विवाह को केवल दो व्यक्तियों के बीच का समझौता नहीं माना गया है। मतलब हिंदू धर्म में जो विवाह है उसको केवल दो व्यक्तियों के बीच का समझौता या संविदा नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक धार्मिक और पवित्र संस्कार के रूप में देखा गया। और बल्कि इसे क्या देखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नहीं, बल्कि इसे एक धार्मिक, रिलीजियस और जो पवित्र एक प्योर जो फैक्टर है, या प्योर जो बिल्कुल पवित्र संस्कार के रूप में क्या करा गया है, देखा गया। हॉली जो एक मतलब फैक्टर हो गया, बिल्कुल बहुत ज्यादा पवित्र जिसे माना जाता है, उसके रूप में हिंदू विवाह को देखा गया। इसका आधार हिंदू धर्मशास्त्र, सामाजिक मान्यताएं और पारंपरिक मूल्य है। और इसका आधार क्या है? इसका आधार क्या है? हिंदू धर्मशास्त्र, सामाजिक मान्यताएं और पारंपरिक मूल्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बोला कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार यानी सैक्रेड स्क्रामेंट, जो सैक्रेड स्क्रामेंट है यानी एक पवित्र संस्कार है, वो क्या है देखते हैं। तो पवित्रता का आधार क्या है? तो हिंदू धर्म में विवाह को संस्कार कहा गया है। ठीक है, यह जीवन के 16 संस्कारों यानी कि संस्कारों में से एक है। मतलब ये क्या है, हिंदू धर्म में विवाह को क्या किया गया है, संस्कार कहा गया है। या जीवन के जो 16 संस्कार है उनमें से यह एक है। विवाह केवल इस जन्म के लिए ही नहीं, बल्कि यह 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। विवाह केवल इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि यह 7 जन्मों का क्या माना जाता है, बंधन माना जाता है। विवाह का उद्देश्य है केवल पति पत्नी का सहजीवन नहीं, मतलब विवाह का उद्देश्य केवल पति पत्नी का सहजीवन और साथ में जीवन ही बिताना नहीं होता है, बल्कि धर्म, संतान उत्पत्ति और मोक्ष की प्राप्ति भी होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, धर्म हो गया, संतान उत्पत्ति हो गया और मोक्ष की प्राप्ति भी इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, धार्मिक और सामाजिक महत्व को देखें तो क्या कह रहे हैं कि धार्मिक और सामाजिक महत्व कहता है कि विवाह हिंदू समाज में एक धार्मिक कर्तव्य है। विवाह जो है वो हिंदू समाज में क्या है, एक धार्मिक कर्तव्य का रोल निभाता है, जिसे पुरुष और स्त्री दोनों के लिए अनिवार्य माना गया है। जिसे क्या माना गया है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए अनिवार्य माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के बिना पुरुष या स्त्री का पूर्ण नहीं माना जाता है। और धर्मशास्त्रों के अनुसार जो विवाह के बिना जो पुरुष हो गया या स्त्री हो गया उन्हें पूर्ण नहीं माना जाता है। आगे चलते हैं। तो विवाह के तत्व जो होते हैं, विवाह के तत्व को देखें तो हवन और मंत्र, सप्तपदी, जो सप्तपदी होते हैं यानी 7 फेरे, और अग्नि साक्षी, ये 3 टाइप के जो तत्व माने गए विवाह के। हवन और मंत्र क्या होता है कि विवाह के दौरान यज्ञ, अग्नि को साक्षी मानकर मंत्रोच्चार होता है। जो आपने देखा होगा शादी में जब वो फेरे पड़ते हैं तो अग्नि को साक्षी मानकर क्या होता है, मंत्रोच्चार होता है, यज्ञ होता है। सप्तपदी यानी 7 फेरे क्या होते हैं? 7 फेरे विवाह का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा को दर्शाते हैं। 7 फेरे क्या है, विवाह का क्या एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जीवन भर साथ निभाने की क्या निभाते हैं, प्रतिज्ञा को दर्शाते हैं। अग्नि साक्षी यानी कि विवाह को अग्नि के सामने संपन्न किया जाता है। जो विवाह है उसको अग्नि के सामने क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। और जो इसकी पवित्रता और स्थायित्व का प्रतीक है, यानी स्टेबिलिटी का प्रतीक है और प्योरिटी का प्रतीक है। ठीक है, अग्नि को साक्षी मानकर ही सारा काम किया जाता है इसके अंतर्गत। संविधान से भिन्न है ये। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच केवल एक समझौता या अनुबंध नहीं होता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है किसी चीज का। ठीक है, ये क्या संस्कार है। ठीक है, पवित्र रूप है। इसमें धार्मिकता, कर्तव्य, परिवार की भूमिका प्रमुख होती है, जो इसे संविदा से अलग बनाते हैं। जैसे क्या करते हैं, संविदा कॉन्ट्रैक्ट से अलग बनाते हैं। ठीक है, तो आजकल के लोग इसे संविदा जो समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं है। हमारे हिंदू पुराणों में या जो हमारे हिंदू अधिनियम जो प्राचीन रूप से चलता चला रहा है, हिंदू जो हमारा नियम, मतलब हिंदू एक संस्कार है, सनातन में ये नहीं माना जाता है। ठीक है, ये वो एक संस्कार के रूप में माना जाता है, ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में या संविदा के रूप में जो विवाह है। ठीक है, तो उसको विवाह की तरह निभाइए। संविदा और हिंदू विवाह के बीच में अंतर क्या है देखते हैं। तो डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड हिंदू मैरिज, तो मापदंड क्या होंगे इसके, क्या रेंज पे हम लोग इससे बात करेंगे, जैसे कि संविदा और हिंदू विवाह दोनों होगा। परिभाषा इन दोनों की क्या हुआ, संविदा की है 2 व्यक्तियों के बीच कानूनी समझौता
और धार्मिक और पवित्र संस्कार हिंदू मैरिज के अंतर्गत। ठीक है, कानूनी आधार देखेंगे तो भारतीय संविधान अधिनियम 1872, ठीक है, और धर्मशास्त्र और हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ठीक है। स्वतंत्रता देखेंगे, स्वतंत्रता कहाँ दिखती है? स्वतंत्रता यहाँ पे कि दोनों पक्षों को संविदा तोड़ने की स्वतंत्रता होती है। तो संविदा में क्या होता है? दोनों पक्षों को संविदा तोड़ने की मतलब स्वतंत्रता होती है, इंडिपेंडेंसी होती है। और पवित्रता और स्थायित्व का प्रतीक तलाक और अपवाद स्वरूप, मतलब तलाक अपवाद स्वरूप होता है, लेकिन पवित्रता और स्थायित्व का यह प्रतीक होता है। तलाक बहुत रेयर केसेस में, अपवाद एक्सेप्शन के रूप में देखा जाता है। उद्देश्य के रूप में देखेंगे कि आर्थिक लाभ या व्यक्तिगत स्वार्थ के रूप के लिए संविदा करी जाती है। और धर्म, संतान उत्पत्ति और पारिवारिक जिम्मेदारी को क्या कहते हैं? हिंदू विवाह के अंतर्गत कहते हैं। धार्मिक अनुष्ठान को देखेंगे तो अनिवार्य नहीं है संविदा, और अनिवार्य है इसके लिए सप्तपदी, हवन मंत्र और आदि, जैसे यहाँ हिंदू विवाह के अंदर अनिवार्य है। आगे चलते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम यानी कि 1955 के अनुसार विवाह, हालांकि प्राचीन काल में हिंदू विवाह को पूरी तरह से संस्कार माना जाता था। मतलब हालांकि जो प्राचीन काल में क्या था, हिंदू विवाह को पूरी तरीके से संस्कार माना जाता था, लेकिन लेकिन आधुनिक समय में इसे कुछ हद तक कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। लेकिन आधुनिक समय में क्या है, इसे कुछ हद तक कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। प्रमुख प्रावधान देखेंगे तो विवाह का कानूनी रूप देखें तो क्या कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह को कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत जो है विवाह को कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। इसमें विवाह के लिए आयु, सहमति और वैवाहिक अयोग्यता जैसे प्रावधान शामिल है। इसमें विवाह के लिए आयु, सहमति हो गया और वैवाहिक अयोग्यता जैसे जो क्या है प्रावधान शामिल है। तलाक और प्रावधान को देखें तो तलाक की संकल्पना हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जो विवाह की संविधात्मक प्रकृति को इंगित करती है। तलाक की संकल्पना को देखेंगे तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत ही प्रस्तुत की गई है, जो विवाह की संविधात्मक प्रकृति को क्या कर देती है? इंगित कर देती है। इसके बावजूद भी तलाक केवल अपवाद स्वरूप ही है, जबकि विवाह स्थायित्व पर आधारित है या स्टेबिलिटी पर आधारित है। सहमति होती है यानी कंसेंट होता है। विवाह में दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है, जो उसे संविदा के करीब लाता है। ठीक है, संस्कार और संविदा का समन्वय क्या होता है, यानी कि ब्लेंड यहाँ पे स्क्रेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का। आगे देखते हैं कि आधुनिक हिंदू विवाह अधिनियम ने विवाह को पवित्र संस्कार और संविदा का एक संयोजन बना दिया है। मतलब जो आधुनिक या मॉडर्न जो एक हिंदू विवाह अधिनियम है उसने क्या करा है विवाह को पवित्र संस्कार और संविदा का एक संयोजन बना दिया है, एक ब्लेंड मतलब एक तरीके से उसको मिला दिया है। संस्कार के पक्ष में क्या क्या बोल रहा है कि धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व दे दिया है, परिवार और समाज में विवाह की पवित्रता बताई है और तलाक की न्यूनतम संभावना को दर्शाया है। और संविदा के पक्ष में क्या क्या इसने बताया है कि सहमति और कानूनी प्रावधान बना दिए हैं, तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार दे दिया है और समानता और स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर दिया है संविदा के पक्ष में। न्यायालय के दृष्टिकोण से देखें तो क्या कह रहा है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखें तो शास्त्री बनाम शास्त्री यानी शास्त्री वर्सेस शास्त्री में क्या हुआ था, न्यायालय ने कहा था कि हिंदू विवाह मुख्य रूप से एक संस्कार है, लेकिन यह कानूनी दायित्व भी उत्पन्न करता है। मतलब मुख्य रूप से तो एक संस्कार है, स्कारमेंट है, लेकिन यह क्या करता है, कानूनी दायित्व भी उत्पन्न करता है। जो सरला मुदगल बनाम भारत संघ में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह की पवित्रता और एकमात्रता पर जोर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या करता है, हिंदू विवाह की पवित्रता और एकमात्रता पर जोर दिया था। बाल मुकुंद बनाम कमलावती वर्सेस कमलावती 1964 में कही है कि विवाह को संस्कार और संविदा दोनों का मिश्रण माना गया है। तो विवाह है उसको संस्कार और संविदा दोनों का क्या माना गया है, मिश्रण माना गया है। इसकी विवेचना एनालिसिस को देखेंगे तो पारंपरिक दृष्टिकोण क्या है, हिंदू विवाह और की पवित्रता और स्थायित्व इसे अन्य धर्मों से अलग बनाते हैं। तो हिंदू विवाह की पवित्रता है और स्थायित्व है वो इसे क्या करता है, अन्य धर्मों से अलग बनाते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य को देखेंगे तो विवाह के कानूनी प्रावधान इसे संविदा के करीब लाते हैं। जो विवाह के कानूनी प्रावधान है वो इसे क्या करते हैं, संविदा के करीब लाते हैं, लेकिन इसकी धार्मिक जड़ें क्या है, इसे संविदा से अधिक बनाती है। लेकिन इसकी जो धार्मिक जड़ें हैं वो इसे संविदा से अधिक बनाती है। सामाजिक तत्व को महत्व को देखेंगे तो हिंदू विवाह केवल दो व्यक्तियों का बंधन ही नहीं है। जो हिंदू विवाह है वो केवल दो व्यक्तियों का बंधन ही नहीं है, बल्कि यह दो परिवारों का मिलन भी है। बल्कि ये क्या है, दो परिवारों का मिलन भी है। आगे चलते हैं तो क्या बोला है कि निष्कर्ष में कह रहा है कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है, संविदा नहीं है। यह उक्ति विवाह की पारंपरिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। ठीक है, जो पारंपरिक और धार्मिक मान्यता उन पर ही आधारित है। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने इसे कानूनी रूप प्रदान किया है। हालांकि क्या हुआ, साथ ही साथ
जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने इसे कानूनी रूप प्रदान कर दिया है, लेकिन इसके धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को कम बिल्कुल भी नहीं किया है, सेम वैसे ही बने हुए हैं। यह उक्ति क्या करती है, आज भी हिंदू समाज में विवाह की पवित्रता, स्थायित्व और सामाजिक जिम्मेदारी को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था कि हिंदू विवाह अधिनियम जो है, हिंदू विवाह है वो केवल एक जो है संस्कार है, पवित्र ना कि संविदा है। तो इसकी ये युक्ति थी, आज एक लाइन थी, इसकी हमें व्याख्या करनी थी, हम लोगों ने कर दी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या करना, जिससे आपको समझ में आ सके कि हिंदू विवाह के क्या रोल है हम लोग के जीवन में, क्योंकि हम ज़्यादातर जो हिंदू होंगे जो ये देख रहे होंगे तो उन्हें समझे, अपना कल्चर समझ में आए। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसी वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।